हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम देखेंगे हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के जजों के रिमूवल की प्रक्रिया, किस प्रकार से उनका रिमूवल हो सकता है। अभी आप देख रहे हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा जी जो है लगातार चर्चा में हैं। उनके घर में आग लगी और वहां पर कुछ पैसे जो है वो दिखाई पड़े, जो आग बुझाने वाले थे, जो वहां पर दमकल कर्मी थे, उनके द्वारा जो सूचित किया गया। तो ये लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। अलग अलग लोग पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि किस प्रकार से हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाया जा सकता है, क्या उन्हें हटा दिया जाना चाहिए। कोई कह रहा है कोलिजियम सिस्टम क्या है, कोलिजियम सिस्टम के माध्यम से ऐसा हो रहा है। कोई कह रहा है कि उनका रिमूवल होना चाहिए। कोई कह रहा है कि जब फला जज पे ऐसा आरोप लग गया था, उस पर लगा था, किस किस पर आरोप लगा था। ये सारे क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं। सबसे पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि देखिए, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाना उतना आसान नहीं है। इसके लिए एक जो है कॉन्स्टिट्यूशनल ये पद है और कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जो है एक प्रॉपर प्रोविजन दिया गया है और ग्राउंड्स दिए गए हैं। उन्हीं ग्राउंड्स के आधार पर और उसी प्रोसीजर को फॉलो करने पर आप इन्हें हटा सकते हैं, इनका रिमूवल हो सकता है। नॉर्मली आप जानते हैं कि हाई कोर्ट के जज का जो टर्म है वो 65 वर्ष की आयु है, 65 ईयर एज तक वो जो है अपने ऑफिस को होल्ड करेंगे। और उससे पहले अगर वो रेजिग्नेशन देना चाहे, अपना रिजाइन करना चाहे प्रेसिडेंट को, तो रिजाइन कर सकते हैं या फिर उनका रिमूवल हो सकता है उन ग्राउंड्स पे जो आर्टिकल 124 क्लोज नंबर 4 के अंतर्गत मेंशन किए गए हैं। उसी प्रकार से आर्टिकल 217 के अंतर्गत इस बात को साफ किया गया है कि हाई कोर्ट के जो जजेस होंगे वो अपना जो ऑफिस है उसे होल्ड करेंगे 62 ईयर की एज तक, 62 वर्ष की आयु तक वो अपने पद पर बने रहेंगे। और साथ ही साथ अगर उनका रिमूवल होना है वो भी रेजिग्नेशन दे सकते हैं। और अगर उनका रिमूवल होना है तो 217 क्लोज 1 का प्रोविजो नंबर बी कहता है कि उन्हीं ग्राउंड्स पे उसका भी रिमूवल होगा जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज का होता है। इसका मतलब साफ है कि सेम ग्राउंड होंगे 124 क्लोज 4 वाले, उन्हीं ग्राउंड्स पे हाई कोर्ट के जज को रिमूव किया जाएगा और उन्हीं ग्राउंड्स पे जो है सुप्रीम कोर्ट के जज को भी रिमूवल किया जाएगा। अब पहली बात यह कि कौन कौन से ऐसे जजेस हैं जिन पर यह आरोप लगे, जिन्हें हटाने की बात की गई, कौन से ग्राउंड्स हैं, वो अभी हम देखेंगे। हम देख रहे हैं कि देखिए, वर्तमान समय में जो चर्चित हैं वो यशवंत वर्मा जी हैं। यशवंत वर्मा जी के विरुद्ध जो है वो एप्लीकेशन जारी है और जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उनके सामने जो है लगातार जो है जो संजीव खन्ना जी जो है हमारे मुख्य न्यायाधीश है उनके सामने जो ये जो है मैटर लगातार आ रहा है। और उससे पहले हम देख रहे हैं कि देखिए, सीवी नागार्जुन रेड्डी आंध्र प्रदेश, इन पर इस प्रकार के आरोप लगे। सौमित्र सेन कोलकाता हाई कोर्ट के जो है न्यायाधीश थे, इनके ऊपर ऐसे आरोप लगे। वी रामास्वामी सुप्रीम कोर्ट के जज थे, 1993 पे इन पर आरोप लगा। और यहां तो बिल्कुल जो है महाभियोग, जिसे आप इंपीचमेंट कहते हैं, रिमूवल का जो एक तरह से महाभियोग तो नहीं कह सकते, महाभियोग प्रॉपर तरीके से जो है प्रेसिडेंट को हटाने के लिए वर्ड यूज किया जाता है, लेकिन यहां भी उसी के जैसा है। एक प्रपोजल जो है लेके आ गए थे रिमूवल करने के लिए, लोकसभा में जो है हाउस ऑफ पीपल में ये आ चुका था, लेकिन हाउस ऑफ पीपल में 2/3 मेजोरिटी नहीं हो पाई थी, तो इस वजह से वहां पर पास नहीं हो पाया था। इसके अलावा पीडी दिनाकरन भी जो है सिक्किम जो है वो हाई कोर्ट के जजेस थे जिनके ऊपर जो है ये आरोप लगे। कुल मिलाकर लेकिन बात ये है कि अभी तक कोई भी जो है जज इस प्रक्रिया के द्वारा हटाया नहीं गया है, क्योंकि वो उससे पहले ही जो है कई इस्तीफे तो हो गए, रेजिग्नेशन तो दे दिया गया। जैसे जो है उन पर आरोप लगे और ऐसा लगा कि जो है रिमूव हो जाएंगे तो उन्होंने रिजाइन कर दिया, लेकिन अभी तक प्रॉपर तरीके से इस प्रोसीजर को फॉलो करके रिमूवल नहीं हुआ है। तो आज हम देख रहे हैं रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस। उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का हटाया जाना, यहां पर दो पोर्शन है। एक तो रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज है, ये तो आर्टिकल 124 क्लोज 4 भारतीय संविधान को आप देखेंगे, उसके अंतर्गत आर्टिकल 24 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट का प्रोविजन किया गया है और वहां पर टोटल क्लोज 7 दी गई हैं और 7 क्लोज में से एक क्लोज है क्लोज नंबर 4, जिसमें ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का रिमूवल किस प्रकार से होगा। तो यहां पर जो है ग्राउंड्स दिए गए हैं पूरा। और दूसरी बात जो है रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट जज, ये कैसे होगा। अगर यहां पर 124 है तो इनके रिमूवल के लिए आर्टिकल नंबर 217 क्लोज 1 का प्रोविजो नंबर बी इस बात को कहता है कि रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट जज हो सकता है और होगा। रिमूवल विल बी अपॉन द सेम ग्राउंड ऑफ आर्टिकल 124 क्लॉज 4। इसका मतलब हाई कोर्ट के जजों का भी उसी प्रकार से रिमूवल होगा जैसे 124 क्लॉज 4 के अंतर्गत रिमूवल होता है, उसी प्रकार से रिमूवल होगा। इसका मतलब साफ है कि ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया नहीं जा सकता या हाई कोर्ट के जज को हटाया नहीं जा सकता, हटाया तो जा सकता है। और ग्राउंड भी बिल्कुल जो है 124 जो है क्लॉज 4 के अंतर्गत दे दिए गए हैं, लेकिन उसके लिए क्या ग्राउंड है, कौन से ग्राउंड है जिन पर आप हटा सकते हैं, वो ग्राउंड्स हैं। यहां पर हम देख रहे हैं 124 क्लॉज 4 के अंतर्गत जो है आप देखेंगे आर्टिकल नंबर
124 क्लोज 4 में ग्राउंड्स हैं टू ग्राउंड्स हैं। एक जो है प्रूव्ड मिसबिहेवियर। प्रूव्ड मिसबिहेवियर का मतलब साफ है साबित कदाचार। इसका मतलब साबित कदाचार के आधार पर आप रिमूवल कर सकते हैं। अब ये साबित कदाचार क्या है? आपने कहा कि कार्य और व्यवहार ऐसा जिसमें अनुशासनहीनता हो सकती है, जिसमें नियमों का उल्लंघन हो सकता है, जिसमें करप्शन रिश्वत हो सकती है, जिसमें एनी अदर जो चीजें हैं जिनके आधार पर व्यक्ति को जो है वो कार्य करने से हटाया जा सकता है, वो सारे ग्राउंड जो है मिसबिहेवियर के अंतर्गत आते हैं। तो मिसबिहेवियर के अंतर्गत जैसा कुछ लोग कह रहे हैं अजी रिश्वत ले ली, या पैसा पाया गया है, या इतना पैसा है, या नियमों का उल्लंघन हुआ है, या लॉ को फॉलो नहीं किया जा रहा है, वो तो ये किस ग्राउंड में आप उसे हटाएंगे, कौन सा ग्राउंड होगा, किस आधार पर हटा सकते हैं? तो आपने कहा कि देखिए ये आपने साफ कर दिया कि प्रूव्ड मिसबिहेवियर, साबित कदाचार के आधार पर जो है वो यहां पर कोई न्यायमूर्ति जो है वो हाई कोर्ट के हों या सुप्रीम कोर्ट के हों, उन्हें हटाया जा सकता है। और या फिर जो है आपने साफ कर दिया इनकैपेसिटी का मतलब साफ है असमर्थता। इसका मतलब साफ है कि वो जो है कार्य करने में अब असमर्थ हैं। तो इस आधार पर ये दो ग्राउंड हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस या न्यायमूर्ति जो है आपने साफ कर दिया कि उन पर अगर दो ग्राउंड जो है ये साबित हो जाते हैं, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, तो फिर जो है उन्हें हटाया जा सकता है। ये दो ग्राउंड आपको दिखाने पड़ेंगे, ये बात आपने साफ कर दी। अब समस्या ये है कि क्या इन दो ग्राउंड पर सीधे जो है रिमूवल हो जाएगा? तो आपने कहा कि इसका भी एक प्रोसीजर है। नंबर एक, इन ग्राउंड्स को लेके एक सच प्रपोजल, ऐसा प्रपोजल मस्ट बी प्रूव पास्ड फ्रॉम ईच हाउस विद द स्पेशल मेजोरिटी। इसका मतलब ऐसा प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन से विशेष बहुमत से पारित हो। विशेष बहुमत का मतलब यहां पर यह है कि जो ईच ऑफ हाउस है, ईच ऑफ हाउस आप जानते हैं कि हाउस ऑफ पीपल है लोकसभा, तो लोकसभा में इस समय जो मेंबर हैं वो 550। इसका मतलब आप जानते हैं कि 530 जो मेंबर्स हैं वो स्टेट से हैं और 20 जो मेंबर हैं वो जो है यूटी है ना, जिसे आप जो है यूनियन टेरिटरीज जो है आप कहते हैं, वहां से ले जाते हैं। तो टोटल मिला के जो है 550 मेंबर हैं। जो दो मेंबर होते थे एंग्लो इंडियन, वो 104 अमेंडमेंट से जो है अब समाप्त कर दिया प्रावधान। इसका मतलब अब वो एंग्लो इंडियन तो होने के नहीं, तो इसका मतलब अब जो रहेंगे, अब आपके पास रहेंगे 550 तो टोटल 550 का एक तो सिंपल मेजोरिटी आप जानते हैं कि आधे से अधिक, और उसके बाद जो है फिर आपने साफ कर दिया जितने लोग उस दिन प्रेजेंट होंगे और वोट कास्ट करेंगे उनका 2/3 मेजोरिटी, 2/3 बहुमत होना जरूरी है। उसके बाद दूसरे सदन में जाएंगे। दूसरा सदन, इसका मतलब आपने प्रस्ताव लोकसभा से पारित कर दिया, फिर वो राज्यसभा जाएगा। राज्यसभा में भी पहले जो है वो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब टोटल का बहुमत प्लस जो प्रेजेंट हैं और वोट कास्ट कर रहे हैं उनका 2/3 मेजोरिटी। इसका मतलब वहां पर हम देखेंगे कि काउंसिल ऑफ स्टेट में जो मेंबर हैं वो हैं 250 का मतलब साफ है 238 तो आप स्टेट और यूटी से आते हैं, और जो है 12 मेंबर ऐसे हैं जो नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के माध्यम से। तो टोटल मिला के 250 मेंबर वहां पर हैं। तो 250 मेंबर का पहले तो जो है 250 का आप जो है निकालेंगे सिंपल मेजोरिटी, जिसमें जो है आधे से एक अधिक हो जाएगा, और फिर जितने उस दिन प्रेजेंट होंगे और वोट कास्ट कर रहे होंगे उनका 2/3 मेजोरिटी होगी। तो इसे आप बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी, विशेष बहुमत। तो हर एक सदन से ऐसा प्रस्ताव जिसमें आप किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के जो है विरुद्ध ये आधार रखते हैं प्रूव्ड मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी, तो आपने साफ कर दिया ऐसा प्रस्ताव हर एक सदन से आपने कहा कि विशेष बहुमत से पारित कराना होगा। एंड आफ्टर दैट जो है प्रेजेंट बिफोर द प्रेसिडेंट इन सेम सेशन, और उसी सत्र में, यह भी नहीं है कि अगले सत्र में आप ऐसा कर दें, उसी सत्र में तत्पश्चात उसी सत्र में राष्ट्रपति के समक्ष वो रखा जाएगा, और राष्ट्रपति महोदय जैसे साइन करेंगे तो फिर जो है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो भी जज हैं उन्हें जो है हटना पड़ेगा। ये बात आपने साफ कर दी। तो कुल मिलाकर बात ये है कि थोड़ा सा एक हार्ड पोर्शन है। पहले तो एक बात ये है कि आपको ग्राउंड दिखाने पड़ेंगे प्रूव्ड मिसबिहेवियर, ये दिखाना पड़ेगा, ये साबित कदाचार को दिखाना पड़ेगा या इनकैपेसिटी को दिखाना पड़ेगा। एक प्रपोजल एक हाउस में प्रेजेंट करेंगे, वहां से जो है आप 2/3 मेजोरिटी से पास करा के फिर जो है वो दूसरे सदन में लेके जाएंगे, वहां भी 2/3 मेजोरिटी से पास कराएंगे। और अगर इसमें देरी हो गई, उसी सेशन में आप पास ना करा पाए, तो फिर लैप्स हो जाएगा, दोबारा से आपको लाना पड़ेगा। आपको उसी सेम सेशन में जो है प्रेसिडेंट के सामने उसे पास करा के रखना पड़ेगा, और प्रेसिडेंट महोदय जैसे साइन करेंगे तो फिर जो है जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उन्हें हटना होगा। ये बात आपने साफ कर दी। लेकिन साथ ही साथ जो क्लोज नंबर 4 के बाद जो 5 है, 124 क्लोज 5, वो इस बात को साफ करता है कि इन्वेस्टिगेशन और साथ ही साथ प्रोसीजर जो है कि जो बात है, जो उसका रेगुलेशन है, वो संसद जो है वो विधि द्वारा कर सकेगी कि किस प्रकार से जो है
इन जो आधारों का इन्वेस्टिगेट किया जाए और कैसे उसे जो है प्रक्रिया को रेगुलेट किया जाए, ये काम जो है संसद का है, संसद विधि द्वारा इसे कर सकती है। वो क्लोज नंबर जो है यहां पर 5 के साथ है। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना चाहते हैं तो उसके ग्राउंड 124 क्लोज 4 में है, और प्रोसीजर भी वहां पर दिया गया है कि आप जो है, क्योंकि हाई कोर्ट के जज हैं तो उन्हें भी इन्हीं दोनों आधारों पर हटाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं तो उन्हें भी इन्हीं दो आधारों पर हटाएंगे, और साथ ही साथ जो है वो आपने साफ कर दिया स्पेशल मेजोरिटी से जो है वो पास करा के आपको जो है उसी सत्र में राष्ट्रपति महोदय के सामने रखना होगा, और जो है फिर जो है वो जज को या न्यायमूर्ति महोदय को हटना होगा। ये बात आपने साफ कर दी। लेकिन अभी तक आज तक जो है ऐसा कभी हुआ नहीं है। ऐसा तो कई बार हुआ है कि आरोप लगाए गए जो है या प्रपोजल उनके अगेंस्ट में लाया गया, लेकिन उससे पहले जो है यह तो प्रपोजल जो है वो पास नहीं हो पाया। एक जो है मात्र जो है वी रामास्वामी जी हैं सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, उनके विरुद्ध जो है ऐसा प्रस्ताव लाया गया, लेकिन वो लोकसभा में पास नहीं हो पाया था। और साथ ही साथ लेकिन जो बाकी जो जजेस हैं उन पे जो है आरोप तो लगे, लेकिन जैसे प्रस्ताव की बात आई तो उन्होंने पहले रेजिग्नेशन दे दिया। तो इस प्रकार से जो है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाया जा सकता है। थैंक यू।